प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, मैं पिछली बार आपको हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम और हिंदी साहित्य विभाग का एवं साहित्य का एक परिचय दिया। आज हम परिचय ही देंगे, लेकिन हिंदी कथा साहित्य जो आपका दूसरा पेपर कहलाता है। मैं याद दिलाऊं कि हिंदी विभाग आपके 3 पेपर यानी 3 विषय जो लेंगे, उसमें एक विषय जो हिंदी विभाग से संबंधित होगा, इसमें 5 प्राध्यापक काम कर रहे हैं। और पिछली बार हमने साहित्य का परिचय में, यानी आप साहित्य में प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर पढ़ेंगे। इकाई प्रथम में 3 कवि चंद्रवरदाई, कबीरदास और जायसी। इकाई द्वितीय में सूरदास, तुलसीदास, रसखान, मीरा। इकाई 3 में नरोत्तम दास का सुदामा चरित यानी खंड काव्य होगा। इकाई 4 में हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल एवं भक्तिकाल, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास के 2 खंड आदि एवं भक्तिकाल पढ़ाए जाने हैं। 5वीं इकाई में काव्य से संबंधित अलंकार आदि होंगे। अब आता है दूसरा पेपर। दूसरा पेपर के पाठ्यक्रम के बतौर मैंने बताया था, इकाई 1 एवं 2 में कहानियाँ पढ़ी जानी है। इकाई 3 में समग्र उपन्यास होगा, जिसके लेखक भगवती चरण वर्मा और उपन्यास का नाम चित्रलेखा। इकाई 4 में हिंदी कहानी एवं उपन्यास का इतिहास जानना होगा। और 5वीं इकाई में उपन्यास, कहानी एवं उपन्यास विधा का स्वरूप एवं तत्व से परिचित होंगे। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अक्सर आप पहले पेपर के बतौर काव्य और कविताएं पढ़ते हैं। दूसरे पेपर में भी आपको साहित्य ही पढ़ना होता है, लेकिन साहित्य की कितनी विधाएं होती है और साहित्य के सरोकार इन विधाओं के माध्यम से प्रस्फुटित होते हैं। साहित्य के विद्यार्थी साहित्य के बतौर बीए की डिग्री हासिल करते हैं और आगे चल कर के एमए जब करना होता है तो उसमें इन तीनों में से कोई एक विषय आपको चुनना होता है। आप ये मान कर चलेंगे कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, और जब आप पीजी करेंगे तो साहित्य ही लेकर करेंगे। इस तरह से तैयारी करेंगे तब आपको एक दिलचस्पी पैदा होगी। तब सबसे पहले सवाल यह आता है कि आखिर साहित्य का औचित्य क्या है जीवन में, समाज में। तब इस सवाल का जवाब ठीक दिया जा सकता है, ठीक से देना आना चाहिए कि साहित्य से व्यक्ति की समझ पैनी होती है, तीखी होती है। वो समाज को पात्रों के माध्यम से समझ सकता है। लेकिन दूसरे विषय भी कहीं न कहीं व्यक्ति और समाज से जुड़ते हैं। यानी कोई विषय ऐसा नहीं हो सकता जो समाज के लिए उपयोगी न हो, लेकिन साहित्य समाज का दर्पण होता है, ऐसा जब कहा जाता है।
ऐसा जब कहा जाता है तब जाहिर सी बात है कि साहित्य पढ़कर के हम समाज को, समाज में रहते हुए जितना समझते हैं उससे अधिक संवेदनशीलता से समझते हैं। कहानियों में और उपन्यास में पात्र ही होते हैं, और पात्र आपका परिवार, आपका गांव, आपका शहर और पूरा देश का कोई भी पात्र हो सकता है। और पात्र व्यक्ति भी होता है। उन पात्रों से मिलकर के समाज का एक चेहरा सामने आता है। तो इस तरह से आप कथा साहित्य में कहानियाँ और उपन्यास, इन दो विधाओं से गुजरेंगे, ठीक से परिचित होंगे, तो हम खासकर इनको अलग अलग पहचाने। कहानियों में 10 कहानियाँ पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा कहानी का आरंभ कब से माना जाए, इस बहस को आप सुनेंगे एक बहस की तरह कि आरंभ किस कहानी से माने और पहली कहानी किसे कहें। और कहानी का विकास सतत रूप से होता है, उपन्यास का भी। लेकिन उपन्यास पाश्चात्य विधाओं की, पाश्चात्य देशों की देन माना जाता है। उपन्यास यहाँ नहीं लिखा जाता था। कहानियाँ जिसे हम कहते हैं, बेशक इसके बारे में भी ये बहस है, लेकिन कथा यहाँ शुरू से ही रही है, वेदों से लेकर, या कहें कि वो कथाएं ही थी जो उपन्यास या कहानी जिसे हम आज पढ़ते हैं, बेशक ये नए रूप में है, लेकिन कथाएं यहाँ शुरू से, सदियों से दादी नानी के द्वारा जो सुनी जाती थी बचपन में, तब से हम सुनते आए हैं। लेकिन ये कहानियाँ वेदों से लेकर के महाकाव्य तक में पाई जाती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ कथा तत्व जिसे कह सकते हैं, आज की कहानी से बेशक वो अलग हो सकता है, लेकिन अलाव के आसपास बैठ कर के कहानियाँ सुनाने की परंपरा रही है। वो अब रूप बदल रही है, रूप बदलते हुए वो टीवी सीरियल में बदल गई। और आज जो कहानी लिखी जा रही है वो आज की कहानी है। कथाएं राजा रानियों की हुआ करती थी। तो कथा और कहानियों में ये फर्क होता है। आज की कहानी उस कथा जो सुनी जाती थी, सुनाई जाती थी, उससे खास अंतर यही है कि वो बनी बनाई होती थी, परंपरा से चलती थी, उसमें ज़्यादा हेर फेर नहीं होता था। और जो अब वर्तमान में कहानियाँ लिखी जा रही है, इसमें कहानीकार आज की, अपने समय की और अपने आसपास की कहानी सुनाता है, अपने वक्त की कहानी सुनाता है, खुद की कहानी कहेगा, खुद देखी हुई घटना को कहानी बनाएगा। इस तरह से वो हमारी, तुम्हारी और अपनी कहानियाँ हैं। तो इस तरह से आप कहानियों में कहानी का आरंभ और विकास देख सकेंगे। और एक बहस जो पहली कहानी को लेकर के होगी, और हमारी इस संग्रह में दुलाई वाली बंग महिला की कहानी को पहली कहानी का तमगा दिया जाता है। और उसने कहा तक मैं, जो कहानी है उसने कहा था, जो 1915 में प्रकाशित होती है, उस तक को भी पहली कहानी कहने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से बहस लंबी चलती है और कहानी की परंपरा में